जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। एक और नई चीज देखने को मिली है कि कट ऑफ क्लियर की किसी और पोस्ट पर और पैनल पर नाम आया किसी और पोस्ट के लिए। ये अचंभे आरआरबी गुवाहाटी में हुआ है। हर एक चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ती है, हर एक चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ की जानकारी दे पाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी इशू आता है, जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो भी रेलवे में कुछ बदलाव होता है, भाई वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, हर एक विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन कहीं और पोस्ट कोई। देखिए, सब ये मामला है हमारा आरआरबी गुवाहाटी का। यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, एक स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट की जो डिटेल है उसको हाइड कर देता हूँ कि बाई चांस अगर ये वीडियो वायरल भी हो जाए, ये बहुत सारे बच्चों के पास पहुँच जाए या रेलवे वाले भी देख लें, तो कम से कम उस बच्चे को दिक्कत ना आए। तो मैं डिटेल हाइड कर दूंगा। तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का नुकसान हो। देखिए, इस बच्चे के नंबर है 75.91। इसने प्रेफरेंस क्या दी थी? बिल्कुल इसी सीरियल में प्रेफरेंस दी थी। आपको हर एक का स्क्रीनशॉट दिखता रहेगा। कैटेगरी 8, फिर 22 डाली, फिर 23 डाली, फिर 6 डाली, फिर 16 डाली और फिर 15 डाली। इस तरीके से इस बच्चे ने प्रेफरेंस दी। जब रिजल्ट आया टेक्नीशियन का, तो भाई इसके नंबर तो इतने ही थे। इसने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो इसकी सिर्फ एक ही कट ऑफ क्लियर थी, वो थी कैटेगरी नंबर 22। और इसके जो नंबर थे 75.91, और इतनी ही कट ऑफ गई थी कैटेगरी नंबर 22 की। तो भाई हर एक बच्चा खुश होता है कि हाँ मेरा नाम आ गया, भले ही एक ही कैटेगरी क्यों ना क्वालिफाई की हो मैंने। अब उसके बाद कट ऑफ क्लियर की 22 की, केवल केवल एक ही कट ऑफ क्लियर थी, ये कोई भी कट ऑफ नहीं क्लियर थी। उसके बाद इस बच्चे का डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। और ये कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी एलटी का। आप लोग कट ऑफ भी देख लेना गुवाहाटी की। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, अब भाई सब कोई फिट हो गया, मेडिकल अच्छे से हो गया, तो बच्चा अपना इंतजार करने लगा पैनल का कि अब तो मेरा नाम कैटेगरी 22 पे ही आएगा, क्योंकि एक ही कट ऑफ क्लियर है। फिर जब पैनल पे नाम आया कैटेगरी 22 पे, इसने नाम अपना रोल नंबर सर्च कराया, नहीं मिला। फिर इसने और देखा तो इसका रोल नंबर मिला कैटेगरी नंबर 8 पर। अब आप ये समझ लीजिए, जिस कैटेगरी की इसने कट ऑफ भी नहीं क्लियर की थी, यहाँ की अगर कट ऑफ देखें तो लगभग 77 के आसपास कट ऑफ थी। 77 के आसपास। तो सोचिए, कट ऑफ क्लियर की है कैटेगरी नंबर 22, पैनल पर नाम आया कैटेगरी नंबर 8 पे। तो मैं तो ये खुश हूँ कि क्या रेलवे प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब दे रहा है, भले आपने कट ऑफ क्लियर की हो या ना की हो, क्योंकि इसकी पहली प्रेफरेंस कैटेगरी नंबर 8 ही थी। तो भाई इसको कैटेगरी नंबर 8 पे दे दिया, लेकिन इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं थी। कट ऑफ क्लियर थी कैटेगरी 22 की। तो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। और बाद में रेलवे कहेगा कि भूल हो गई। तो भाई ये गलती कैसे हो जाती है? अब मैं मान सकता हूँ कि आपने कोई रोल नंबर दिया, 5 की जगह 6 टाइप हो गया, 7 टाइप हो गया, 8 टाइप हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा रोल नंबर ही आपका गलत टाइप हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कैटेगरी ही बदल दोगे। कम से कम इतनी चीज़ें तो सोचनी चाहिए। आप पैनल जारी कर रहे हो, इसके बाद बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ मेरा तो नाम आ गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब समझ लीजिए इस बच्चे को कैसा लग रहा होगा। इस बच्चे का नाम तो आ गया कैटेगरी 8 पर, लेकिन जैसा गोरखपुर में हुआ है ना, ये बच्चा तब तक डरता रहेगा जब तक इसका ज्वाइनिंग लेटर घर नहीं आ जाएगा। तब तक इसको डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो एक नोटिस जारी कर दे, रेलवे चेकिंग करेगा। भाई ऐसा ना हो एक नोटिस जारी कर दे कि आपका चयन इस पे नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं और बहुत सारे दिमाग पे थॉट आने लगेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप एक कैटेगरी नंबर 22 की कट ऑफ क्लियर है, तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो मेडिकल और टीवी हुआ है वो इसी के अनुसार हुआ है। अगर रेलवे कोई करेक्शन करता भी है तो वो 8 से उठा के 22 में डाल देगा, लेकिन आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? रेलवे को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि छोटी छोटी ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। भाई स्टूडेंट के ऊपर तो प्रेशर बना रहता है। अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग देने में 2 महीने लगा दिया, तो 2 महीने तक उस बच्चे को कैसा फील होगा, क्या लगेगा? क्या वो बता पाएगा? जिस तरीके से गोरखपुर में हुआ है, क्या वो अपने घर में बता पाएगा या पड़ोसी रिश्तेदारों को बता पाएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया? नहीं बता पाएगा। अब वो इंतजार करेगा ज्वाइनिंग लेटर का। अब समझिए, बच्चे ने एग्जाम दिया, डीवी मेडिकल हुआ, सारे स्टेप क्वालिफाई किए, और फिर भी वो खुश नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो फिट फिट की लिस्ट है वो डाल देनी चाहिए कि आपका किस पोस्ट पर हुआ है और ये लिस्ट है, जिससे कि बच्चों को ये तो पता चल जाए कि मैं फिट हूं कि नहीं फिट हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी इसी डर में बने हुए हैं। भाई ऐसी न्यूज आती रहती हैं जिससे पता ही नहीं चलता है कि करना क्या चाह रहा है रेलवे, क्या नियम है ऐसा।
जोन ने ऐसा क्या नियम बना दिया है? क्या ऐसा भी कोई नियम बना है कि भाई उसका सिलेक्शन कैटेगरी 22 पे हो रहा है और 8 पे डाल दिया? अगर 8 की भी ये कट ऑफ क्लियर किए होता और 22 का भी किए होता तो मैं मान सकता था चलो प्रेफरेंस के अनुसार जॉब दे दी। लेकिन भाई 1.5 नंबर बहुत होता है, कट ऑफ थोड़ी बढ़ा दिया जाएगा, इसके नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे कि चलो इसके नंबर 75.91 हैं, इसके 77 कर दिए गए, या फिर 77 कट ऑफ बनी है तो अब 75 कर दी गई इस कैटेगरी की। ऐसा थोड़ी किया जाएगा। तो भाई ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। किस तरीके से रेलवे कर रहा है आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। जय हिंद।